आज 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती पर मैं सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। यदि संभव हो तो इसे मान लें। मेरा कहना है कि भीमराव अंबेडकर के पहले भगवान का उपाधि लगाना चाहिए, जैसे बिरसा भगवान। उसी तरह भगवान बिरसा कहते हैं, उसी तरह भगवान भीमराव अंबेडकर होना चाहिए। और जितना पूजा पाठ होता है उसी तरह इसका भी पूजा पाठ होना चाहिए और इसके किए गए कारनामों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि कितने परेशानी से, कितने ये दलित वर्ग से जूझते हुए शिक्षा को अर्जित किए और पूरे भारत में जो नियम लागू हुआ, संविधान को इसने लिखा, इतने सराहनीय कार्य ये किए। जो व्यक्ति भारत में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं उसको सामने में, आम आदमी के सामने रखना चाहिए, उसका गुणगान होना चाहिए। यदि हमारा देश इसके लिखे गए संविधान को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो फिर हमारा देश स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, राजतंत्र का झलक कभी कभी आता है। कभी कभी ऑफिस में जाइए तो इस तरह का जो नौकर है वो मालिक का रुतबा दिखा देता है। दिखाता ही नहीं है, उस तरह करके भी दिखा देता है। जैसे मैं एक सहायक अध्यापक के रूप में भी कार्यरत हूँ, यही रुतबा दिखा करके 13,500 रुपया मेरा गायब कर दिया। मैंने कितना गिड़गिड़ाया कि मेरा कमाया हुआ पैसा है। कितना बार मैंने शिक्षा अधीक्षक के पास जाके आवेदन दिए, प्रखंड में जाके दिए, कहीं सुनवाई नहीं। और आज भी मेरा दिल में खटकता है कि इस तरह का कमाया हुआ पैसा कितना दिक्कत से पहले 2,000 मंथली देता था, 13,500 का 6 महीना तक हमको कितना परिश्रम करना पड़ा और वो पैसा मैंने हड़प कर गया। यही राजतंत्र, यही रुतबा दिखा करके ऑफिस में जो अभी भी दादागिरी कहीं कहीं चलता है, देख करके नहीं लगता है कि मेरा देश आज़ाद हुआ है। इससे हम लोग को पढ़े लिखे आदमी को, विद्वान को ये अशोभनीय लगता है। उनको 13,500 नहीं मिला, इसके लिए मुझे दुख नहीं है, लेकिन हमारे जैसे और कितने व्यक्ति पीछे जाते हैं। जो हकीकत काम करता है उसका पैसा यदि रख लिया जाए, ऑफिस में यदि गिड़गिड़ाए, उसका सुना नहीं जाए तो कितने दुख की बात है। जीवन में, मेरे जीवन में 2-3 जगह की घटना जो घटी है। एक बार मैं मर्डर केस में देवघर गया था, उसमें मैंने कुछ ऑफिसर को नियुक्त किए थे कि देखिए कौन गलत तरीक़ा से फंसे हैं, उसको बेइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन क्या कहा जाए, मैं एक शिक्षक होने के नाते अब शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। उन ऑफिसर वहाँ मादकचोद बहनचोद उसको मैं गाली दे करके कहता हूँ। इस साला उसने मेरे बात को नहीं सुना और क्या बोला कि इडियट बॉय कह करके मुझे नकारा गया। आज भी उस घटना मुझे याद है। जेल के कटघरे में मैं विवश था, मुझे आशा जुड़ गया था जब उन लोगों ऑफिसरों को देखा तो। अरे सरकार की पैसा को खाते हो, आम जनता का पैसा को खा रहे हो, इसका कम से कम ध्यान होना चाहिए। एक दिन तो सब शर्म मारेगा ही, लेकिन फिर भी मैंने सही का पथ पर चलिए। जो अच्छा कार्य किया है उसका सराहना होना चाहिए। कहाँ गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्या पैसा कमा करके अपनी रखिए, अपने के लिए मरते हो, देश के लिए मरिए, तब वो व्यक्ति जो होते हैं सत्य मार्ग पर चलते हैं तो उसे शांति मिलती है। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी देखते हैं गलत काम कर देते हैं। इस तरह की घटना में
और कई जगह ऐसे ऐसे देखता हूँ। और एक बार गया तो देखा वहाँ बिना पैसा लिए न विधवा पेंशन पास होता है न वृद्धा पेंशन। इस तरह करके वहाँ भी लूट खसोट चल रहा है, प्रत्येक प्रखंड में लूट खसोट चल रहा है। यही इंदिरा आवास के लिए जाइए, वहाँ पैसा चाहिए। कहीं यदि आप राशन कार्ड का नाम दर्ज करवाइए, वहाँ पैसा चाहिए। सभी जगह चोरी घसोटी चल रहे हैं। मोदी के राज्य में तो खुशी मिलता ही है कि इसमें चावल इतना बंटवा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे देश को मात करके रखे हैं। आज हम लोग खुश हैं कि मोदी हैं तो है, लेकिन सभी विद्वानों को इसका साथ देना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। हकीकत को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। सोना को कभी जब लोहा कह देता है तो ये असहनीय हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश महान है, महान रहेगा, लेकिन विद्वान लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। और आज फिर 14 अप्रैल भीमराव अम्बेडकर जयंती पर मैं सभी से अनुरोध करता हूँ या करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सभी इस पर ध्यान दें और भीमराव अम्बेडकर के पहले भगवान की उपाधि को जोड़ें और भीमराव अम्बेडकर का पूजा धूमधाम से होना चाहिए। जैसे रामनवमी में रामचंद्र जी का पूजा होता है, क्यों होता है? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ये पिता की आज्ञा मान करके जंगल गए, भाई भाई के साथ कितना अच्छा व्यवहार निभाए, दोस्ती के साथ कितना अच्छे व्यवहार किए, एक जनता के साथ। बताइए, एक धोबी के कहने पर गर्भवती सीता को श्री रामचंद्र जी ने वनवास दे दिए, कम बड़ी बात नहीं है। आज के युग में तो हमको लगता है धोबी के को कटवा देता पाठा जैसा, वो काटो सलाई पत्नी को बाहर करने के लिए बोलता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कहलाए। उसी तरह अच्छे कार्य करने वाले भीमराव अम्बेडकर हैं। पढ़ाई के समय से ही उसका जीवनी को झांकिए, कितने कष्ट को झेलते हुए कितना आगे आ करके और भारत के संविधान को लिख करके आज जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के उच्च पद पर शोभा बढ़ा रही है। आज मुझे घर बैठे कितना खुशी मिलता है कि नहीं, आज यदि भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाए नहीं होते तो आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इतना ऊँचे पद पर नहीं बैठ पाती, शोभा नहीं पाती। यही होना चाहिए। संविधान को यदि टाइट कर दिया जाए, चोरी डकैती छिनतई लूटमार को रोका जाए, गलत को रोकिए। सत्य कार्य करते हुए यदि किसी को मौत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सत्य पर चलिए, सत्य ही सर्वोच्च है। हम कवि साहब का चेला है। भीमराव अम्बेडकर भी कवि साहब के चेले थे। महात्मा गांधी की माँ भी कवि साहब की शिष्या थी। कवि साहब गलत थोड़े बताते हैं, मैं भी गलत नहीं बोलता हूँ। मेरी प्रत्येक बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं जहाँ बोलूँगा, जहाँ भी बोलूँगा, जो कुछ बोलूँगा सत्य बोलूँगा। अनजान में कभी गलत हो सकता है, अलग बात है, लेकिन जान करके मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ और मैं किसी को बरगलाने का कोशिश करता हूँ। इसलिए मेरा भी यही रहता है कि सब सत्य मार्ग पर चलें, सही पर चलें। सुख सागर में गलत नहीं लिखा है कि स्त्री और धन सुख नहीं देती है। पढ़े लिखे विद्वान लोग धन जमा करने के चक्कर में रहते हैं। जानते हो, ये माया, जितना धन बढ़ाओगे उतना टेंशन, उतना दिलाता बढ़ता है, शांति कहाँ है? जब तक तुम्हारा दिल साफ नहीं है। काम वासना में आनंद है। क्या काम वासना में आनंद है? थोड़ा सट के देखिए। जब आप वहाँ सटिएगा तब से ही आपको टेंशन होगा। और काम वासना में संलग्न होने के बाद देखिए शरीर की स्थिति क्या होती है, कैसे हरासमेंट बुझाता है। क्या आनंद है वहाँ? सुख सागर में जो लिखा है बिल्कुल सत्य बात है। हम कहते हैं जहाँ भी हो, रामायण में जो अच्छी बात है उसको अपनाया जाए, कुरान में जो अच्छी बात है उसको अपनाया जाए। देखिए कुरान कितना अच्छा बात कहते हैं कि मौत को दिन में 10 बार याद करना चाहिए। आज देखिए मुस्लिम कितना ईमानदार है,
मुस्लिम के परिवार, मुस्लिम के गाँव में मैं घूमता हूँ, झोला छाप का डॉक्टर हूँ मैं। 1 घंटा का समय देता हूँ, मुझे पता चलता है कि सब कितना ईमानदार है। उन लोगों को भय बना हुआ है कि अल्लाह के पास जाएंगे तो वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। अफवाह 100 रुपये का आपकी बात नहीं कर सकता, प्राय सब ईमानदार हैं। किसी के पास पैसा पाते हैं तो बुला करके खबरतें सब देती हैं, मर्द भी बुला के देते हैं। हिंदू में तो एकदम मने ईमान खा करके सब बैठ गए हैं। सब मने क्या भाग विचार है पता नहीं, झूठ बोलना, बेईमानी करना, ये सब लूट खसोट करना, ये हमको अच्छा सबों को नहीं कहता हूँ, कुछ ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य पर चलिए। आज देखिए महात्मा गांधी का नाम जीवित रहे तब तक तो रहबे करे, प्रत्येक नोट में महात्मा गांधी का फोटो देखिए। महात्मा गांधी ने कितने अच्छे कार्य किए, क्योंकि आज सभी प्रत्येक नोट में उसका नाम है। आज महात्मा गांधी का नाम लेता है सब कोई, क्यों? अंग्रेज जब देश को छोड़कर जाने लगे तब बोल के गए थे कि महात्मा गांधी ने जो कार्य अकेले किया वो 50,000 राइफलधारी भारत के जवान नहीं कर सकते थे। वो अकेले महात्मा गांधी ने हम लोगों को भारत से भगाने का काम किया। बताइए कौन ऐसा काम किया? वो सत्य पर सत्य थे। अहिंसा परमो धर्म महात्मा गांधी का कथन है। सबों को सत्य पर चलना चाहिए, सत्य ही सर्वोच्च है। सत्य को अपना के देखिए कितना आनंद मिलता है, अंदर से आत्मा से आवाज़ आएगा, एकदम खुशहाल महसूस जाएगा। सत्य कार्य करके देखिए क्या आनंद मिलता है, और झूठे कार्य करके देखिए और उसका अनुमान लगाइए, देखिए कितना पीड़ा देता है। पीड़ा देने वाला क्या, आत्मा एक सबका पीड़ित हो जाती है। सबका जो डकैती को पैसा लूटने वालों को क्या शांति मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक भिखारी को जो शांति है, एक मजदूर को जो शांति है, आराम से जो दिन भर कमाते हैं और रात में आराम से सो जाते हैं, कितना अच्छी नींद आती है। बड़े बड़े धनपतियों को देखिए, रात में नींद नहीं आती, नींद की गोली खाने पड़ता है। ऐसा परेशान कैसे होता है? ये होता है, ये धन शांति से जीने नहीं देता है। सुख सागर लिखने वाले कोई आगल पागल नहीं थे। हाँ, जो उसने लिखा है बहुत सोच समझ करके लिखा है कि स्त्री वो धन सुख नहीं देती है, इंसान को चाहिए कि उसे थोड़ा हट के रहे। थोड़ा हट के मतलब कमाइए, खाइए, पेट भरने के लिए काम कीजिए, ये नहीं कि मैंने लूट खसोट कीजिए। सिकंदर महाराज की तरह पूरे विश्व को लूट लीजिए और मरते समय हाथ हिला के दुनिया को बाद में दिखाइए कि देखिए मैंने क्या किया। अंत में उसे जब दिव्य ज्ञान होता है तो पहले होश में आइए। लूट खसोट के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? धन कभी सुख किसी को दिया है न देगा, स्त्री किसी को सुख देती नहीं है। हाँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि स्त्री को छोड़ दीजिए, खाना के पकाएगी, फिर बच्चा उत्पन्न कहाँ से होगा, लेकिन अब उसी में लिपटे नहीं रहिए, उसी के पीछे पड़े नहीं रहिए। भोजन खाने का है पेट भरने तक, ये नहीं कि खाते खाते खा कर के ही मर जाइए। इतना खाइए कि आप उसको पचा सकें, स्वस्थ रह सकें। इसी तरह धन भी उतना ही रखिए जैसे कि मैंने आपका परिवार सब काम काज चल सके। मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आज विशेष मेरा कहने का उद्देश्य था कि भीमराव अम्बेडकर को यहाँ तक हो उसके उच्च पोस्ट देने का प्रदान करें। मेरे समझ से तो उसको भगवान की उपाधि मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। भीमराव अम्बेडकर की जय। बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय। इसने संविधान का निर्माण किया। ऐसे महापुरुषों को, महानुभावों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और मैं चाहता, मेरा मन चलता तो आपको भगवान का उपाधि देता हूँ। चाहे मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर को भगवान की उपाधि दे दिया जाए और संविधान को ऐसे
पूजा पाठ के समय में पढ़ाया जाए, दीवारों में लिखा जाए कि सब उसे पढ़ जान करके अपने अधिकार को लेने के लिए अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। कोई दबे नहीं, कुचले नहीं। आज सबको सम्मान अधिकार होना चाहिए। भारतीय संविधान में सबको समानता की ओर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करते हैं। आज मंदिरों में जब देखते हैं कि सब कैटेगरी के लोग घुसते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कितना खुशहाल रहता है। मेरा देश महान है, महान था, महान है और महान रहेगा। सिर्फ विद्वान को जागना है। विद्वान यदि जग जाएंगे तो फिर माने हमारा देश किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे। भीमराव अम्बेडकर साहब की जय, भीमराव अम्बेडकर साहब की जय।